अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ ज़ारा, स्टूडेंट ऑफ एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो दोस्तों अपनी पिछली वीडियोस में हमने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिनमें हमने लैम्डा इटरेशन मेथड पढ़ा था और ग्रेडियंट मेथड पढ़ा था, जिनको यूज़ करके हमने अपने लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच किया था, मतलब अपने जो जनरेशन है उसको डिमांड के इक्वल किया था। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर। अच्छा, बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखें, अगर हमने अपने लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच किया है कोई भी मेथड यूज़ करके, वो हमने लैम्डा इटरेशन मेथड यूज़ किया या ग्रेडियंट मेथड यूज़ किया, इसके अलावा न्यूटन मेथड यूज़ किया या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेथड यूज़ किया, कोई भी मेथड, हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं लोड को डिस्पैच करने के। हमने कोई भी मेथड यूज़ किया और अपने लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि हमारा जो लोड है वो अचानक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर गया। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते सिचुएशन में कि दोबारा से अपने लोड को दोबारा कोई सोल्यूशन यूज़ करके, कोई मेथड यूज़ करके सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि हम एक पार्टिसिपेशन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हर यूनिट का, और उसको यूज़ करके फिर हम अपने पुराने वाले जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया होता है उसी में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके अपनी जो जनरेशन है उसको लोड के इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, सिंपल फार्मूलाज यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो पी न्यू आई इज इक्वल टू पी बेस आई प्लस डेल पी आई डिवाइडेड बाई डेल पी डी इंटू डेल पी डी। इसमें ये जो होता है डेल पी आई डिवाइडेड बाई डेल पी डी, इसको हम पार्टिसिपेशन फैक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ आई डबल प्राइम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ आई डबल प्राइम। और ये जो चीज़ होती है ये दोनों लोड में चेंज होता है, मतलब कितना चेंज हमारे पास आ गया। तो इसका फार्मूला होता है डेल पी डी इज इक्वल टू डेल पी न्यू माइनस डेल पी ओल्ड होता है। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ये ऐसे होता है डेल पी डी इज इक्वल टू डेल पी एल न्यू माइनस पी एल ओल्ड। तो चलें एक एग्जांपल देखते हैं जिस के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है। एग्जाम्पल है यूज़ द बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर टू फाइंड द इकोनॉमिक शेड्यूल फॉर आर डिमांड ऑफ 495 मेगावाट। यहाँ पर हमें अपने 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, फ्यूल कॉस्ट फंक्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा हमें ओल्ड डिमांड दी हुई है, पहले 450 मेगावाट थी, अब हमारे पास इंक्रीज़ होकर 495 मेगावाट हो गई है। और हमें पी बेस 1, पी बेस 2, पी बेस 3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनको यूज़ करते हुए हमें अपनी पी न्यू 1, पी न्यू 2, पी न्यू 3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखें, सबसे पहले हमने पार्टिसिपेशन फैक्टर फाइंड करना है जिसका फार्मूला होता है डेल पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ आई डबल प्राइम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन 1 डिवाइडेड बाई एफ आई डबल प्राइम। मतलब हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। देखें, सबसे पहले हमने एफ आई डबल प्राइम फाइंड कर लेना है। F1 हमारे पास दिया हुआ है, उससे हम पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। सेम इसी तरह हमने अपने यूनिट 2 के लिए फाइंड किया F2 डबल प्राइम, और फिर यूनिट 3 के लिए F3 डबल प्राइम फाइंड कर लिया। अब आगे हमने फार्मूला यूज़ किया डेल P1 डिवाइडेड बाई डेल PD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F1 डबल प्राइम डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई F1 डबल प्राइम प्लस 1 डिवाइडेड बाई F2 डबल प्राइम प्लस 1 डिवाइडेड बाई F3 डबल प्राइम। तो यहाँ पर जो F1 डबल प्राइम की वैल्यू थी वो थी 0.004, 1 डिवाइडेड बाई F डबल प्राइम था, तो इसलिए इसका हमने इन्वर्स ले लिया। यहाँ पे डेल P1 डिवाइडेड बाई डेल PD इज इक्वल टू दिस आ गया। इसी तरह हमने P2 के लिए ये फाइंड किया, उसका पार्टिसिपेशन फैक्टर फाइंड किया, और फिर हमने P3 के लिए उसका पार्टिसिपेशन फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने लोड में जो चेंज आया था वो फाइंड किया, डेल PD इज इक्वल टू जो हमारे पास P डिमांड की नई वैल्यू थी माइनस P डिमांड ओल्ड इज इक्वल टू ये हमारे पास 45 आ गया। अब हमने अपना जो मेन मकसद जिसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया वो फाइंड करना है। हमने P न्यू 1, P न्यू 2 और P न्यू 3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये कैसे फाइंड करनी है देखें, P न्यू 1 इज इक्वल टू P बेस 1 प्लस पार्टिसिपेशन फैक्टर इनटू चेंज इन डिमांड। जो हमारे पास P बेस 1 था वो 206 था, प्लस पार्टिसिपेशन फैक्टर P1 के लिए, और फिर जो हमारे पास डिमांड में जो चेंज था वो 45 था। इस तरह हमने P न्यू 1 फाइंड किया, सेम उसी फार्मूला से फिर हमने P न्यू 2 फाइंड किया और फिर P न्यू 3 फाइंड किया। ये हमारे पास जो है P जनरेशन की न्यू वैल्यूज़ हैं। देखें,
जब इनको हम प्लस करते हैं टोटल पावर इज़ इक्वल टू इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास पी जनरेशन जो थी वो 495 आ गई, 495 मेगावाट। इस तरह मतलब हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने पार्टिसिपेशन फैक्टर्स फाइंड किए और फिर उनसे हमने अपनी जो जनरेशन है उसको लोड के इक्वल कर लिया। तो इसको कहते हैं बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर। ओके तो गाइज़, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक नया मेथड लेके हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।